चपला देवी। इसमें है आज है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, बालिका मैना ने सेनापति हे की पुत्री मेरी को अपने मित्रता की याद दिलाते हुए महल की रक्षा का अनुरोध किया। उसने जनाना चाहा कि महल गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। आपके विरुद्ध जिन्हें शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, परंतु जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है। साथ ही मैना ने कहा कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए आप इसकी रक्षा कीजिए। ये तर्क देकर ही उसने सेनापति हे को महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। तो इतने सारे तर्क इन्होंने बालिका मैना ने सेनापति हे को दिए। दूसरा है, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों? इसका क्या कारण था? तो हमने इसमें पढ़ा है कि बिट्ठूर का नाना साहब का मकान जिसमें मैना रह गई थी उसे बहुत प्रिय था। ठीक है, ये हमने पढ़ा है कि बिट्ठूर का जो मकान है उसमें जो मैना है वो रह गई थी और बहुत प्रिय है। जब अंग्रेज सेनापति हे मकान गिराने आए तो उसने उससे मकान गिराने को मना किया, अनुरोध किया। उसने कहा कि यह स्थान उसे बहुत प्रिय है। उसने प्रार्थना की कि इस मकान की रक्षा कीजिए, किंतु अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्योंकि वह, उसका कारण क्या था? वो था क्योंकि वह विद्रोहियों के नेता नाना साहब का निवास स्थान था। वे विद्रोहियों का सब कुछ नष्ट करना चाहते थे। वे नाना साहब का स्मृति चिन्ह शेष नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए वो क्या नष्ट करना चाहते थे। फिर सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे? अगला प्रश्न है, तो इसका आंसर होगा कि जो सर टॉमस हे को मैना की करुणापूर्ण मुख और अल्प वयस्क को देखकर कुछ दया आ गई। उनने देखा, ठीक है, कि जो मैना है वो बहुत छोटी है और जो दयापूर्ण बात थी। जब मैना ने उन्हें बताया कि उनकी पुत्री मेरी उनकी सहचरनी थी, मित्र थी, उन दोनों में बहुत प्रेम था, उनके साथ आप भी मेरे घर आते थे और मुझे भी आप अपनी पुत्री मानते थे। ठीक है, सेनापति को सब याद आ गया और उन्होंने मैना को पहचान लिया। इन्हीं कारण से उन्हें उस पर दया आ गई। ठीक है, इस कारण जो था कि वो मेरी की मित्र थी, ठीक है, और वो सब एक दूसरे को पहचानते थे, इस कारण उनको दया आ गई। फिर है, मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रसाद के ढेर पर बैठकर जी भर कर रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूरी न होने दी। ठीक है, बालिका बैठकर अपने उस घर में बैठकर रोना चाहती थी, परंतु जो पत्थर का हृदय जनरल था उसको किस भय से उसकी इच्छा पूरी नहीं होने दी। तो इसमें हम लिखेंगे, मैना को वह प्रसाद बहुत प्रिय था, इसलिए वह उस प्रसाद के ढेर पर जी भरकर रो लेना चाहती थी। उसने जनरल को कुछ समय रोने के लिए मांगा, किंतु जनरल को भय था कि कहीं नाना साहब की बेटी पुनः विद्रोह भड़काने का कारण न बन जाए। उसको क्या भय था कि कहीं नाना साहब की बेटी फिर से विद्रोह न भड़का दे या भड़काने का कारण न बन जाए, इसलिए उसने उसे समय नहीं दिया। ठीक है, जनरल नाना साहब के विद्रोह से आंतरिक था, इसलिए उसने मैना से मना कर दिया। ठीक है, उसको समय नहीं दिया। फिर आगे है, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? ठीक है, इसमें अब ये बताया जाए कि इनके चरित्र के बारे में भी है। ठीक है, तो कौन कौन से चरित्र हैं उसको अपना सकते हैं। तो बालिका मैना की चरित्र की विशेषता है, पहला तो ये है कि वो मैना जो है सरल, उसका जो स्वभाव है सरल शांत है, इसी कारण उसको देवी समझकर लोग प्रणाम करने लगे। ठीक है, दूसरा वह निर्भीक है। ठीक है,
जो निर्भीक स्वभाव की थी, इसलिए अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर भी वो डरी नहीं। फिर तीसरा, वह अपने निवास स्थान को हृदय से चाहती थी, बहुत प्रेम करती थी। यही कारण है कि उस मकान के ढेर पर जी भर कर बैठकर रोने की इच्छा प्रकट की थी। फिर चौथा, वह एक सच्चे सहचारिणी थी, ठीक है, मेरी को अभी तक नहीं भूल पाई, अर्थात उसके मन में जो मित्रता के भाव हैं वो बहुत अधिक थे। तो मैना के चरित्र की इन्हीं विशेषताओं को अपनाना चाहेंगे। मैना की जो महत्वपूर्ण चरित्र हैं वो यही हैं।